गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं अपने हाथ में एनसीईआरटी लेके आया हूं और देयर इज अ स्पेशल रीजन व्हाई आई एम होल्डिंग एनसीईआरटी इन माय हैंड। बहुत सारे बच्चे ये जानने में उत्सुक हैं कि नीट 2026 का पेपर कहां से आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि नीट 2026 का पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन आपको कुछ एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस करके जाने जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा। नंबर 1 पॉइंट, एनसीईआरटी की जो थ्योरी दी हुई है सबसे पहले उसको पढ़िए। एनसीईआरटी की थ्योरी बेसिक नहीं है। एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एनसीईआरटी क्योंकि एक बेसिक नहीं, हाईली कॉन्सेप्चुअल किताब है। लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट वाइज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुक। इसको स्लोली लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ के जाइए। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी के अंदर आपको थोड़ी देर के बाद इस ब्लू रंग के अंदर सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले थ्योरी पढ़ने के बाद उस टॉपिक की उसके ऊपर जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है उनको करिए। पॉइंट नंबर 3, एनसीईआरटी के अंदर एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल फाइंड अ सेक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज पॉइंट्स टू पॉन्डर। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर। ये वो वाले पॉइंट हैं जो आपको बोलते हैं कि कृपया सोचिए, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचिए। द पॉइंट्स टू पॉन्डर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इनके बारे में सोचने से और समझने में आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ती है। ये आपको एनालिटिकली और रीजनिंग की तरफ सोचने पे मजबूर करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, एनसीईआरटी के अंदर हर चैप्टर के एंड पे समरी दी होती है। क्या आप समरी करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि चैप्टर का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल मटेरियल है, then you should be able to summarize the chapter in front of me without looking at the book. समरी नहीं आती तो चैप्टर भी नहीं आता। इसके बाद एनसीईआरटी में you have the questions which are unsolved. इन क्वेश्चंस को करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करके नहीं जा रहे तो आप अपनी फाउंडेशन को वीक कर रहे हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बेस बनाना पड़ता है और एनसीईआरटी आपका बेस है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आपकी फिजिक्स की तैयारी ढह जाएगी। अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरी एनसीईआरटी सॉल्व है। अगली बात और आखिरी बात, बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्या करें। मेरा जवाब यह है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शुरू के 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जरूर करके जाएं। एग्जाम्पलर के पहले 10 क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करें, डर से नहीं। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर नीट 2026 एग्जाम।